नमस्ते एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सोल्स मंत्रा पर, जहां हम बात करते हैं मिस्टिक वर्ल्ड की, एनर्जी हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी की। और आज इस वीडियो में मैं एक प्रश्न का उत्तर देने वाली हूं। मेरे पिछले वीडियो में एक कमेंट में एक प्रश्न किया एक व्यक्ति ने कि आप क्या जानते हैं, आप स्वयं क्या जानते हो इन सब चीज़ों के बारे में। और मैं ये समझ पा रही थी कि वो प्रश्न या वो क्वेश्चन कोई क्रियोसिटी या जिज्ञासा के चलते उन्होंने नहीं किया, वो एक तरीके का एक टॉन्ट या आक्षेप था और वो मेरी क्रेडिबिलिटी को जांचना चाहते थे। तो उनके लिखने का लहज़ा मुझे अच्छा नहीं लगा, सभ्य नहीं था, इसीलिए वो कमेंट मुझे डिलीट करना पड़ा। मगर उस कमेंट ने मुझे एक अलग ही डायमेंशन में भेज दिया कि मैं आपके सामने आज यहाँ पर आखिर बैठी ही क्यों हूँ। तो मैं आज यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप स्पिरिचुअल साइंसेस में सर्टिफिकेशंस की बात करें तो मैं एक ट्रेंड रेकी हीलर हूँ, एक सर्टिफाइड प्राणिक हीलर हूँ, NLP मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, साइकिक हूँ, ट्रेंड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। तो आई थिंक इतनी चीज़ें काफ़ी होती हैं ये तय करने के लिए कि सामने वाले को कुछ आता है या नहीं। और इसके अलावा मैंने लगभग 400 से 500 किताबें इन्हीं विषयों से रिलेटेड पढ़ी भी हैं। पर मेरे लिए ये सारी जो सर्टिफिकेट्स और किताबें ये उतनी मायने नहीं रखती जितनी मायने मेरी ये जर्नी रखती है। 2007 अगर मैं सही साल को याद करने की कोशिश करूं तो 2007 में मैंने पहली बार स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में पैर रखा और फिर शुरू हुई मेरी एक खोज की यात्रा, जहां मुझे समझ में आया कि अज्ञानता के गर्भ में ही ज्ञान का बीज छिपा होता है। जब हमें ये समझ आ जाता है ना कि हमें बहुत कुछ नहीं आता या हमें कुछ भी नहीं आता, तभी हम ज्ञान की खोज में निकलते हैं। और अगर हम ये मान लेते हैं कि हमें सब कुछ आता है और हमें ही सब कुछ आता है, तो फिर हमारी ये यात्रा वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ आपकी, मैं कोई टीचर भी नहीं हूँ आपकी, मैं भी आप ही की तरह एक साधक हूँ। हाँ, शायद आज आप शुरू कर रहे हैं इस साधना को, इस यात्रा को, और मैं आपसे थोड़ा आगे हूँ। तो मैंने इस यात्रा में जो कुछ सीखा, एक गृहस्थ में रहते हुए मैंने खुद को जैसे अध्यात्म से जोड़ा, जिन परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ा या जो जिज्ञासाएं मेरे मन में आई और जिनके लिए मैंने कई तरह से जिनके हल ढूंढने की कोशिश करी, तो वो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा ज़रिया बनाऊं, एक ऐसा चैनल क्रिएट करूं। और ये शायद मेरी अपनी मन की इच्छा नहीं थी, ये शायद यूनिवर्स का मेरे लिए एक संदेश था, परमात्मा का एक संदेश था कि तुमने जो आज तक सीखा है उसे लोगों तक भी पहुंचाओ। क्योंकि ये सीखते सीखते मुझे इतने साल हो गए, मगर ये प्रेरणा मुझे अब इस ईयर में इतनी इंटेंस हो गया कि मुझे बताना ही है, मुझे शेयर करना ही है। और उसमें मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं सही भी हो सकती हूँ, क्योंकि मैं भी साधक हूँ। मगर कोशिश यही रहेगी कि मैं जो भी आपको बताऊँ वो बहुत ऑथेंटिक हो, बहुत सही हो और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको हेल्प करे। और आपके ये कमेंट्स मुझे हेल्प करते हैं अपने को एलिवेट करने में। तो मैं एक कम्युनिटी, अपनी एक ट्राइब ऐसा डेवलप करना चाहती हूँ यहाँ पर, जहाँ पर हम इन बातों के बारे में एक दूसरे से जान सकें, सोच विचार कर सकें, सीख सकें और आगे बढ़ सकें। क्योंकि सच्चाई तो जीवन की यही है कि अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाना है। तो जो संस्कार यहाँ पर बनेंगे वही आगे तक हमारे साथ जाने वाले हैं। तो फिर भी यदि अगर कहीं मुझसे किसी वीडियो में कोई चीज़ की कमी या भूल हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप जो भी प्रश्न कमेंट में डालना चाहें ज़रूर डालें, मगर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके अलावा भी बहुत सारे लोग इन चीज़ों को पढ़ते हैं। अगर हम अपनी भाषा का ध्यान रखेंगे तो हम अपना ही एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण कर पाएंगे ऑनलाइन पर। अगर हम असभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो उससे मुझे शायद इतना फ़र्क ना पड़े, क्योंकि मेरे लिए तो कमेंट डिलीट कर देना एक बहुत बड़ा ऑप्शन है ही। मगर आपके अंदर एक गलत भावना जब आती है और आप कुछ गलत लिखते हो तो आप अपना कितना नुकसान कर रहे हो उस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें। तो मेरे जो भी भाई जिन्होंने भी ये कमेंट डाला था, अगर वो दोबारा से इस वीडियो को देखें तो इस बारे में ज़रूर विचार करें।
तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए कीप मैनिफेस्टिंग।